नमस्कार, आयुर्वेद में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है बाल ग्रह। बाल ग्रह 2 शब्दों से मिल के बना है, बाल और ग्रह। पहले समझने वाली बात है कि जो बाल ग्रह टॉपिक है वो यूजी और पीजी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक टाइप का क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो लॉन्ग आंसर्स में आते हैं कि बाल ग्रह की आपको सामान्य निदान वगैरह पूछते हुए किसी पर्टिकुलर उसके टाइप को भेद को डिटेलिंग करने के लिए आपको बोल देगा। तो समझते हैं इस टॉपिक को पहले दो पार्ट में। पहले बाल ग्रह के सामान्य चीज़ों को देखते हैं, फिर भेद वाइज भी हम लोग देखेंगे कि भाई टाइप अलग अलग टाइप में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या है, कैसे याद करना है। ठीक है, पहले बाल ग्रह की बात समझते हैं। बाल प्लस ग्रह यानी जो बालक को ग्रहण करे या फिर आक्रांत करे उसको आप कहते हैं बाल ग्रह रोग। ग्रह जो वर्ड बना है ना वो बना है ग्रहण से। जो ग्रहण या आक्रांत करे उसको ग्रह की संज्ञा दी जाती है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ग्रह मतलब ग्रहण करना, आक्रांत करना। तो जो भी चीज़ें बालक को आक्रांत करती है उसको आप बाल ग्रह के अंदर कंसिडर करते हैं। बाल ग्रह का खास बात क्या है कि ये जो बीमारी बच्चों को लगती है या फिर जिस कारण से भी वो आक्रांत हुआ है वो अदृष्ट शक्तियाँ होती है। रीजन नहीं पता रहता है पर्टिकुलर कि भाई फलाने चीज़ के कारण ऐसा हो रहा है। तो क्या बालकों को अदृष्ट शक्तियों से भी रोग होते हैं। तो जो अदृश्य शक्तियाँ कही जा रही है, पुराने समय में नज़र लगना, जादू टोना और बहुत तरह की चीज़ें जो मानी जाती थी, ग्रह बाधा वगैरह वगैरह, भूत बाधा, ये सब सब ग्रह के अंदर ही कंसिडर किया जाता था, अदृष्ट शक्तियों के अंदर कंसिडर किया जाता था, वो सारी चीज़ें थी। ठीक है ना। तो बाल ग्रह का आप क्या करेंगे, मतलब समझा देंगे। बाल प्लस ग्रह का मतलब समझा देंगे। और अदृष्ट शक्तियों के कारण भी बालकों को रोग होते हैं जिसको बाल ग्रह के अंदर कंसिडर किया जाता है। माना जाता है कि ग्रह केवल शास्त्र सम्मत विधि से या फिर सूक्ष्म दृष्टि से ही देखे जा सकते हैं। हमारे जैसे और आपके जैसे कॉमन लोग उसको नहीं देख सकते हैं। इस तरह की बातें है ना। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है जो आपको याद रखना है। आचार्य चरक के अनुसार जिस प्रकार दर्पण में प्रविष्ट होती हुई छाया या सूर्यकांत मणि में प्रविष्ट होते हुए आतप को मनुष्य की चक्षु नहीं देख सकता, उसी प्रकार देव गंधर्व ग्रह आदि भी अविष्ट होते हुए नहीं देखे जा सकते। पॉइंट समझिएगा। आचार्य चरक क्या कहना चाहते हैं। आचार्य चरक कहना चाहते हैं कि आप जब मिरर में खुद को देखते हैं तो आपको ये नहीं दिखता कि आपका इमेज उसमें कैसे बन रहा है, पर इमेज तो उसमें होता है। उसी तरह सूर्यकांत जो मणि है उसमें सूर्य की किरणें जब जाती है, प्रविष्ट होती है, आता प्रविष्ट होती है, उसको आप देख नहीं सकते, पर उसके इफेक्ट को आप देख सकते हैं, है ना। उसका रिजल्ट को आप देख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, तो वही बातें कही गई है इस ग्रह बाधा के बारे में, बाल ग्रह के बारे में, कि वो किन रीजन से हो रहा है वो आपको नहीं दिखेगा। ये वो सूक्ष्म दृष्टि से ही देखी जा सकती है, आप नहीं देख सकते, है ना। किनको, देव को, गंधर्व को, ग्रह आदि को आप अविष्ट होते हुए नहीं देख सकते, पर उनका जो इफेक्ट शो होता है, जो बाल ग्रह डिजीज के रूप में होता है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। कहा है ग्रह का एक ऐतिहासिक विवेचन है। आपको वेदों के अकॉर्डिंग भी ग्रह के बारे में बहुत सारी बातें देखने को मिलती है, उस पर हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। नॉर्मल कुछ बातें हैं जो आप लोग चाहें तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। एक बार मैं ये बड़ा कर दे रहा हूँ, आप लोग बाद में इसको स्टडी कर लेंगे। उतनी बड़ी बातें नहीं, बताया गया है कि ग्रह की उत्पत्ति वगैरह कैसे हुई, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, है ना। काश्यप संहिता के अंदर भी एक प्रसंग आता है जिसमें कार्तिकेय की भूमिका का उल्लेख है। कार्तिकेय ने दुदुम्बी से युद्ध उपरांत नष्ट वर्ण का कारण पूतना ग्रह को बताया है तथा अन्य स्थान में मुखमंडिका ग्रह की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है ना। तो मतलब पुरानी जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें कई जगह आपको ग्रह की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो आयुर्वेदिक संहिताकारों ने एक ग्रह के प्रसंग में पुराणों उदित विषय वस्तुओं का संकलन किया है, जिसके अंदर उन्होंने क्या बताया है कि यहाँ से देखिए, अगर कार्तिकेय की रक्षा करने के लिए, जो कि भगवान शिव पार्वती के बेटे थे, तो पूर्व काल में पुरुष शरीर वाले 5 और स्त्री शरीर वाले 7 ग्रहों की रचना की गई थी, है ना। स्त्री वर्गीय ग्रह रज तथा तमोगुण प्रधान है। ये गंगा, पार्वती और कृतिका के अंश है। तो मतलब आपको बहुत सारी पौराणिक जो स्टोरी है वो मिलती है ग्रह को लेके। महाभारत में भी ग्रह के स्वरूप तक 16 वर्ष के बालकों को आक्रांत करने का उल्लेख मिलता है। ये सब हिस्ट्री के कुछ या फिर पौराणिक कथाएं जो है हमारे वेद पुराण में लिखी बातें हैं, वो एक दो पॉइंट आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, वो ये है कि जो ग्रह दृष्टि यानी कि ग्रह बाधा होती है उसका कारण क्या होता है ना। कारण में पहले सबसे पहले जो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये तीन है आपको। एक है हिंसा, एक है रति और एक है अर्चना। सॉरी, हिंसा है, रति है तथा अर्चना है। ये तीन है। कहने का मतलब है कि कभी किसी व्यक्ति को अगर ग्रह बाधा होती है, उसका रीजन क्या होता है, समझिएगा बात, यही तीन होती है, हिंसा, रति और अर्चना। इन्हीं रीजन से ग्रह आक्रांत करते हैं। हिंसा मतलब क्या, आपके साथ कुछ बुरा करना चाहता है ग्रह, है ना। आप अगर रिलेट करना चाहेंगे ना भूत प्रेत वगैरह से, तो आप देखेंगे गाँव वगैरह में जो इस तरह की बातें होती हैं कि भाई मारने आया है इसके ऊपर, इसलिए आया है क्योंकि ये इसको मारना या फिर हानि, शारीरिक हानि पहुंचाना चाहता है, हिंसा चाहता है। एक होता है रति। रति मतलब आप कह सकते हैं सेक्सुअल डिजायर की फुलफिलनेस के लिए, इस तरह की
की आकांक्षा मन में लेके आया है गृह। अर्चना मतलब वो खुद की पूजा वगैरह करवाना चाहता है, इस तरह की जो है आकांक्षा लेके आया है गृह, उसकी पूजा पाठ होम बलि वगैरह आप फुलफिल कर देंगे तो वो चला जाएगा। इस तरह की बातें तो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हिंसा, रति तथा अर्चना, ये 3 बातें आपको याद रखनी चाहिए कि ये ग्रह विषयक निदान होते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है ग्रह के निदान में मिल्क, जो माता स्तन्य का पान कराती है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। देखिएगा बात को समझने की बात है यहाँ पे, मैंने यहाँ अपने ऊपर बुक के टॉप पे लिख भी रखा है पेन से, और वही बातें यहाँ अंदर आपको मिलेंगी, यहाँ अंदर आपको मिलेगी कि भाई स्तन्य के दोष के कारण भी ग्रह बाधा होती है। तो देखिए स्तन्य अगर कटु तिक्त रहता है ना, तो उसको ग्रह दृष्टि होती है शकुनी की, ठीक है। स्तन्य अगर वात पित्त कफ से युक्त है, दूषित हुआ है, तो स्कंद की या फिर षष्ठी ग्रह दृष्टि होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि अगर मधु और कटु की बात करता है ना, तो वो पूतना होता है। एक बार अंतर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए एक बार, स्तन्य का दोष युक्त होना ग्रह बाधा का कारण है। कटु एवं तिक्त रस युक्त स्तन्य शकुनी ग्रह दृष्टि करता है। सणिपातिक दोष युक्त स्कंद स्तन्य स्कंद एवं षष्ठी ग्रह दृष्टि करता है। मधुर एवं कटु रस युक्त स्तन्य जो है वो पूतना का ग्रह दृष्टि करता है। इस तरह से आपको याद रखना रहेगा। अगर आप लोग कृष्ण भगवान की स्टोरी जानते हैं, जो पूतना ने दूध पिला के मारने की कोशिश की थी कृष्ण भगवान को, तो उससे आपको याद रह जाएगा कि दूध में उसके क्या था, जहर था। तो दूध खुद तो मधुर होता है, तो मधुर रस हो गया, और उसमें जहर था इसलिए कटु हो गया। तो मधुर और कटु वाला क्या हो गया, पूतना हो गया। एक तो याद रह जाएगा आपको। और कटु के साथ अगर तिक्त मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, शकुनी हो जाता है। और शनिपातज में 2 आ जाते हैं आपके, स्कंद और षष्ठी ग्रह दृष्टि। इस तरह से याद आपको रख लेना है थोड़ा बहुत। इसके बाद देखिए, शिशु को स्तनपान कराने वाली धात्री अगर अहितकर आहार विहार का सेवन करती है, अमंगल आचरण करती है, बहुत ज़्यादा मारती पीटती है ना, चाडित करती है बच्चे को, ये सभी ग्रह दृष्टि का कारण होता है ना। इस तरह की बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर ग्रह दृष्टि होता है तो उसका पूर्ण रूप कैसा दिखेगा। अगर किसी बालक को ग्रह बाधा हो रही है तो वो सतत रोदन करेगा। ये आप छोटा सा टर्म ही आप लोग याद रख सकते हैं चाहे तो, कि आप कह सकते हैं कि रूपम प्रथम प्रततम रोदनम जुड़ा, यानी कि कह रहा है कि बालक जो है वो हमेशा रोता रहेगा, सतत रोदन करेगा, जड़ का बना रहेगा, है ना। ये ग्रह बाधा का पूर्व रूप है। ये छोटा सा टर्म आप लोग याद रख सकते हैं। ये जो प्रत्यक्ष रोदन और जोड़ा टर्म है, ये छोटा सा टर्म आपको याद रखना है तो अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। ये पूर्व रूप को बताता है कि बालक को अगर ग्रह बाधा होती है तो रोएगा कंटिन्यूसली, और उसका बुखार भी कंटिन्यूसली बना रहेगा। यहाँ पे जड़ का मतलब शारीरिक जितनी भी बाधाएं होती है वो सब कंसिडर करते हैं, केवल फीवर से कंसिडर नहीं होता है, बट उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। अगर सामान्य लक्षण की बात करें तो ग्रह बाधा के अंदर जो मैंने पॉइंट कर रखा है 1 2 3 4 जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये आपको कंसिडर करना है। इसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, जैसे कि बालक का उद्विग्न होना, है ना, खिन्न रहेगा, हमेशा परेशान सा रहेगा, भयभीत रहेगा, रोएगा, संज्ञाहीन हो जाएगा, नख दंत और स्वयं को धात्री को काटेगा, है ना, इस तरह की काटने की कोशिश करेगा, दांत घसेगा, कुंजन जैसे वो आवाज निकालेगा, है ना, भ्रू विपेचित करके उर्ध देखना, भौं वगैरह टेढ़ा करके, आईब्रो टेढ़ा करके वो करके देखता है ऊपर की ओर, है ना, मुख से फेनिल वमन करता है, दंत तथा ओष्ठ का दर्शन करता है, इस तरह की चीजें। रात्रि जागरण, रात को जागिएगा, दुर्बल और मलिन अंग हो जाएंगे, शरीर से मछली से सुंदर खटमल के समान गंध आने लगेंगे, पूर्व से विभिन्न स्तन पाने में अरुचि हो जाएगी। इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे टर्म है जो आपको कंसिडर करना है। एक बात ध्यान रखना है, पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टाइप के ग्रह बाधा या फिर टाइप बताएं आपको, उन सबके अपने अपने स्पेसिफिक गंध है जो बालक के शरीर से आते हैं, जो पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मल का भी जो त्याग करता है वो भी अलग अलग कलर और टाइप का होता है, वो भी पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग कवर कर रहे होंगे टाइप्स को, जब डिटेलिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ इन बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। समझ रहे बात को। यहाँ पे गंध का चर्चा हुआ इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें यहीं पे बता दी है। तो ये सामान्य लक्षण आप लोग मेंशन करेंगे। सामान्य लक्षण सुश्रुत के अलावा, अभी जो हमने देखा वो सुश्रुत का था, उसके अलावा भी होते हैं, है ना। तो बट हम लोग सारा कंसिडर नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको कवर कर लेनी है खुद से। साध्यता और असाध्यता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझनी बात को। यहाँ पे जो साध्यता और असाध्यता की बातें की गई है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो आपको हिंसा, रति और अर्चना की दृष्टि से था, उसमें किस तरह की लक्षण दिखेंगे तो साध्य और असाध्य माना जाएगा। तो जैसे आप देखिए, छत जिह्वा दैन्य पूर्वक कढ़ाना, चक्षु से जल स्राव होना, है ना, स्वरदीनता, दुर्गंध और बहुत कुछ है, छीनता, शरीर से मलमूत्र का मलना, शरीर में मल लेना, घृणा न होना, हाथों का उठाकर स्वयं तथा दूसरे को मारना, है ना, इस तरह की चीज़ें, मारपीट कर रहा है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। और इसके अलावा देखिए मेन पॉइंट यहाँ है, जब ये बताता है आपको कि शास्त्र शस्त्र या लकड़ी से मार रहा है, अग्नि में कूदने की कोशिश कर रहा है, पानी में डूबने की कोशिश कर रहा है, कुएं में, मतलब खुद को मारने की
खुद को मारने की इच्छा से वो कुछ भी कर रहा है ना, इस तरह की चीजें आपको कह रहा है। ठीक है, अरिष्ट लक्षणों में ग्रस्त रोगी चिकित्सीय दृष्टि से असाध्य तथा त्याज्य होता है। समझ रहे बात को? बात समझना है आपको कि इन अरिष्ट लक्षणों से ग्रस्त रोगी चिकित्सीय दृष्टि से असाध्य तथा त्याज्य होता है। तो ऊपर जितने भी लक्षण आपको बताए गए हैं, खुद को मारने की वो कोशिश कर रहा है तो उसकी आप चिकित्सा नहीं कर पाएंगे, अंततः वो मरेगा। तो ये असाध्यता को बताता है। उसी तरह रति की आकांक्षा से प्रेरित ग्रह जुष्ट के लक्षण एवं साध्यता की हम लोग बात करें तो उसमें देखिए इसको कष्ट साध्य बताया गया। कैसे? इन लक्षणों से कि मनुष्य एकांत प्रिय, रति यानी कि स्त्री सेवन, स्त्री से वार्तालाप, सुगंधित द्रव्य का माला, आभूषण वगैरह पसंद करने लगा, इस तरह से शांत रहने लगा, वो कष्ट साध्य है लेकिन उसकी चिकित्सा हो जाएगी। पर अर्चना के अंदर कहता है कि वो सुख साध्य होता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, वो बस चाहता है कि भाई आप उसका पूजा पाठ करें, है ना, इस तरह की चीज़ें, तो वो चला जाएगा, इसलिए साध्य है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य पर दीन भाव व्याप्त होते हैं, बार बार मुख का स्पर्श करना, ओष्ठ गला तालू का शुष्क होना, सशंकित रहना, ध्यान भग्न रहना, इस तरह की बातें, बड़ी बातें नहीं। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई जो अर्चना की आकांक्षा से आया है तो वो साध्य रहता है, रति की आकांक्षा से आता है तो कष्ट साध्य होता है, और हिंसा की आकांक्षा से आता है तो वो असाध्य रहता है, अगर उनमें वो सारे लक्षण मिले जो हमने पढ़े हैं तो। इसके बाद ग्रह के भेद होते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, देख लीजिए। भेद की डिटेलिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, बट यहाँ पे एक बार देख लेना है। कह रहा आचार्य सुश्रुत ने ग्रह की कुल संख्या 9 बताए, जिसमें से 6 स्त्री और 3 पुरुष है। आचार्य चरक ने ग्रह की संख्या अपरिसंख्य कहा, यानी कि इनफाइनाइट कहा है, बहुत सारे कहे हैं, ठीक है ना। और आचार्य वाघभट्ट ने इनकी संख्या 12 बताई, जिसमें से वो 7 स्त्री और 5 पुरुष मानते हैं। आपने देखा था ग्रह की उत्पत्ति जब हुई थी कार्तिकेय जी की रक्षा हेतु, तो वहाँ पे स्त्री पुरुष दोनों टाइप के ग्रह उत्पन्न हुए थे, इसलिए यहाँ पे आपको ग्रह को स्त्री और पुरुष दोनों बताना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें कंसिडर करेंगे, जितने भी टाइप्स हैं आपके ग्रह के, सुश्रुत के अकॉर्डिंग, वाघभट के अकॉर्डिंग और काश्यप हारित के अकॉर्डिंग पर देखेंगे, और इनमें कुछ की डिटेलिंग की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।